जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। एक तरफ पाकिस्तान भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने से नहीं चूकता, वहीं अब उसकी हालत ऐसी हो गई है कि उसे भारत और अन्य देशों से मदद मांगनी पड़ रही है। हाल ही में बलूचिस्तान में हुए ट्रेन हाईजैक की घटना ने पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना को हिला कर रख दिया है। दरअसल बलूच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, जिसमें 440 यात्री सवार थे। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने इसके उलट बयान जारी करते हुए कहा कि अभी भी कई पाकिस्तानी सैनिक उनके कब्जे में हैं। ट्रेन हाईजैक को लेकर लंदन में बलूच मानवाधिकार परिषद के सूचना सचिव खुर्शीद अहमद ने बात की। उन्होंने इस घटना पर चिंता जताते हुए कहा, ये घटना दर्शाती है कि पाकिस्तान कमजोर हो रहा है, जबकि बलूचिस्तान में बलूच स्वतंत्रता सेनानी मजबूत हो रहे हैं। खुर्शीद अहमद ने विद्रोहियों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि ऐसी कठोर परिस्थितियों में भी बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने मानवाधिकार मानकों का पालन किया और बुजुर्ग महिलाओं और परिवारों को क्वेटा वापस जाने दिया। उन्होंने कई सैन्य कर्मियों को बंधक बना लिया और गायब हुए बलूच लोगों की रिहाई की मांग की। हमें लगता है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। खुर्शीद अहमद ने अपने बयान में इशारों में भारत और पश्चिमी देशों से मदद की अपील की। उन्होंने आगे कहा, हम बलूच स्वतंत्रता सेनानियों, विशेष रूप से BLA को बलूचिस्तान में पाकिस्तान चीन परियोजनाओं पर हमला करते हुए देख रहे हैं। BLA अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहा है। बलूचिस्तान की स्थिति की मांग है कि भारत और पश्चिमी शक्तियों को बलूच के राष्ट्रीय संघर्ष का समर्थन करना चाहिए। यानी अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा संकट उसका ही एक प्रांत बन चुका है और वो चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रहा। इस हाईजैक की घटना पर पाकिस्तान रेलवे के नियंत्रक मोहम्मद कासिफ ने बताया है कि ट्रेन को सुरंग संख्या 8 के पास हथियारबंद लोगों ने रोका था। ये इलाका बेहद दुर्गम है और यहाँ ट्रेनें धीमी गति से चलती है, जिससे विद्रोहियों को हमला करने का मौका मिल गया। वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा, बेगुनाह यात्रियों पर गोली चलाने वाले दरिंदे किसी भी रियायत के हकदार नहीं है। बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन इसकी आबादी सबसे कम है। ये प्रांत ईरान और अफगानिस्तान से सटा हुआ है और यहाँ लंबे समय से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। बलूच विद्रोही अक्सर पाकिस्तानी सेना, सरकारी प्रतिष्ठानों और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना को निशाना बनाते हैं। पिछले कुछ महीनों में यहाँ आतंकवादी हमलों में तेजी आई है। नवंबर 2024 में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुए आत्मघाती हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी और 62 लोग घायल हुए थे। बता दें कि बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा और पाकिस्तान की कमजोर स्थिति को देखकर ये साफ हो गया है कि अब पाकिस्तान की सरकार और सेना इस समस्या को हल करने में पूरी तरह नाकाम हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान को बलूचिस्तान से अपने हाथ खींचने होंगे? क्या भारत और पश्चिमी देश इस मामले में दखल देंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी फेल होती सरकार और सेना को बचाने के लिए भारत की मदद मांगेंगे? अब देखना होगा कि संकट से पाकिस्तान कैसे निकलता है या फिर ये उसके पतन की शुरुआत है।